बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बड़ी खबरें आ रही हैं। सुना है शाहदारा जलसे की नाकामी के बाद कुछ लोगों को डांट पड़ी है और नून लीग के अंदर ब्लेम गेम चल पड़ी है और स्क्रिप्ट राइटर को लंदन बुला लिया गया है। देखिए इकराम मुगल साहब, वो कहते हैं ना कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं। हर शख्स आगे कहता है मेरा पुत्र है, ये कामयाबी मेरी वजह से मिली है, मेरा फलां किरदार है, मेरा फलां किरदार है। और नाकामी होती है यतीम, सही। जो जिसको लोग अब सानिया शादरा कह रहे हैं, जो शादरा में इन्होंने जलसा किया और फिर बाद में उसको कॉर्नर कॉर्नर मीटिंग का टाइटल दिया गया। जलसा ना कहें इसे, ये कॉर्नर मीटिंग है। उसके बाद बड़ी हलचल है नून लीग में। और ज़रा इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि स्क्रिप्ट राइटर जो है उसको हंगामी तौर पे लंदन तलब किया गया है। वहाँ पर अब क्या मंसूबा साजी होनी है, क्या खिचड़ी पकनी है और नून लीग के हवाले से क्या चल रहा है। देखिए, मरीम नवाज साहिबा जो है ना, एक वीडियो में मैंने तस्करा किया था कि जिस वक्त ये वापस आई 28 जनवरी को पाकिस्तान, तो उसके बाद जो स्टाफ है, इनके मुख्तलिफ घर है ना, वहाँ पे स्टाफ और इनके ख़ास तौर पे वो जो करीब वाला टोला है ख़वातीन का, जो इनके साथ में मोबाइल से तस्वीरें भी उतारती हैं, पोस्ट करती हैं, उन्होंने ये तो कहते ही नहीं थे कि मरियम बीबी आ गई, कहते थे पीएम साहिबा आ गई। जी, पीएम हमने साहिबा वीडियो की थी इस पर। हाँ, पीएम साहिबा आ गई हैं, पीएम साहिबा आ गई हैं। ये अब कभी कभी ना छेड़ भी बन जाती है। सही। और ब्रांडिंग हुई थी मरियम नवाज साहिबा की आगाज में, किताबें कौन सी पढ़ती हैं, लिटरेचर में क्या चीज़ पसंद है, खाने में क्या पसंद है, मुंतकिम मिजाज हैं या नहीं है, फ्राई पैन से कपड़े कैसे इस्त्री करती हैं, वॉशरूम कैसे स्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी, मजालिम क्या हुए, उस सारे का क्या मकसद था। उसका मकसद ये था कि उस वक्त तक मामला ये था कि शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इजाज़त भी ना मिले, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस भी ना आए और प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट या फिर बसूरत दीगर कि अगर नवाज शरीफ की गेम बन जाती है तो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर प्रोफाइलिंग की जाए मरियम नवाज साहिबा की। सही। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अपने पूरे करियर में बार बार ये साबित किया है कि वो बहैसियत लीडर नाकाम। बिल्कुल। उन्होंने जिस कैंपेन को लीड किया, हरवाया जीपी अपनी पार्टी इलेक्शन, को, एजेके इलेक्शन, पंजाब के जिमनी इलेक्शन, तमाम के तमाम। और मजे की बात है जहां वो नहीं गई थी जीबी के जिन हल्कों में, वो तीनों हल्के ये जीत गए थे। जी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं करामत, कि ये जो जो डॉन लीग्स वाला मामला है और इसके आखिर आपको पता है कि बड़ी हलचल मची थी, उसके ऊपर भी बातें हुई थी। बहुत सारे लोगों को पता है, वो कहते हैं कि वो सारा मास्टरमाइंड तो पीछे मरीम नवाज साहिबा थी ना जी। और ये सारा के एक इंतकाम लेने वाला रवैया, ये सब कुछ मरीम नवाज साहिबा में बहुत ज़्यादा मौजूद है। सही। ये उनके पार्टी के अंदर के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, सही। ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं करते, लेकिन फिर आपको उनकी बात से, गुफ्तगू से भी इजहार हो जाता है ना। तो जिस लहजे में वो बात मरियम करते नवाज हैं। साहिबा ने ये सब कुछ किया था। अब मरियम नवाज साहिबा ने, आपको पता है, एक मरतबा जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का के साथ जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई नवाज शरीफ साहब की, जैसे ही ये इलेक्शन जीता, प्रेसिडेंट इलेक्ट था, उसके फौरन बाद नवाज शरीफ साहब की 2016 में नवंबर के महीने में कॉल हुई फ़ोन पे। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म का आदमी है, वो तो इसी तरीके से बोलता है, और यू आर अ वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल कंट्री, फला फला फला। इन्होंने उसको एज इट इज जारी कर दिया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, कम फलाना फलाना। तो वो भी मरियम नवाज साहबा ने, अब उनका वो अक्ल दानिश और फहम फरासत तो यहाँ है ना। उसके बाद अमेरिकी सदर की टीम ने उससे डिनाई कर दिया था कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी पाकिस्तान की। खैर, कमिंग टू दिस सानिया शादरा, अब बहुत ये कॉर्नर मीटिंग कह रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे रिपोर्टर्स जो ऑन ग्राउंड मौजूद थे ना, उनके इस जलसे से पहले जो वीडियोस हैं उनकी, उनके स्टेज के ऊपर खड़े होके वहाँ की हल्के की लीडरशिप के साथ वो इसको जलसा करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, वो दावा कर रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई हैं, वो कह रहे थे कि खचाखच भर गया है, भर जाएगा। लेकिन ये वो नहीं बता रहे थे कि आखिर ये गली में करने की नौबत क्यों आई, आखिर क्यों इसको एक गली में रखा गया, ये नहीं बताया गया। लेकिन जो डिजास्टर हुआ, उस डिजास्टर के बाद नून लीग के लोग ये बता रहे हैं कि डांटे पड़ी हैं बहुत सारे लोगों को, लाहौर की लाहौर की मकामी क़यादत को, क्या आप लोग वहां पर लेके क्यों नहीं पहुंचे लोग। उन्होंने 1 to 5 नहीं दिए थे।
नहीं वो यहाँ नहीं, वो तो जलसे के नहीं लिए। यहाँ नहीं दिए थे ना, हाँ। इसलिए लोग नहीं आए थे। हाँ, तो 21 अक्टूबर को मिलेंगे ना 1 to 5 हाँ हम भी चलेंगे लाहौर। मोटरसाइकिल। अच्छा हाँ। मैं भी होंडा ही लासा। ठीक है। तो वो एक तो डांट पड़ी है बहुत ज्यादा। सही। डांट पड़ने के बाद जो है वो ये कहा गया है कि ऐसा कोई शो ना किया जाए कि जिससे नवाज शरीफ के आने से पहले मोमेंटम बनने के बजाय उल्टा बेइज्जती हो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर। कुछ सहाफ़ी हजरात हैं जिन्होंने उसको बड़ा मोर्चा संभाला हुआ। कामयाब जलसा जो है वो करार दिया। हालांकि नून लीग के अपने लीडर उसको वो कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये भी पता चला है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फ़ोन किया। अच्छा। उन्होंने अपने भाई से भी बात की है, शहबाज शरीफ से, और हमजा शहबाज से भी बात की, सही। क्योंकि हमजा शहबाज का बहुत ज़्यादा काम है पंजाब में नून लीग के लीडर के तौर पे शहबाज शरीफ ना, कि क्योंकि मरकज़ चलना है बड़े भाई का, तो सूबा चलाना है पहले मैंने। बांट लिया हुआ है। हाँ, कि सूबे में फिर हमजा को तैयार कर रहे थे, और नून लीग के जो पार्टी सतह के वर्कर सतह के लोग हैं उनके साथ उनका लेजॉन है, वो उनको जानते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके कंट्रोल में है। लेकिन हमजा को तो गेम से आउट कर दिया था ना, निकाल के फेंक दिया था मरीम नवाज साहिबा ने कि अब तो नवाज शरीफ आ रहे हैं तो सूबे के हुक्मरानी मेरी, और अब्बा जी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इस किस्म की वो गेम बनाने की कोशिश करे। तो ये सारे मामले में ना आपने नोट किया होगा कि हमजा की शक्ल 1 या 2 दफ़ा नजर आई। इवन जो लाहौर का पार्टी इजलास हुआ था नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों के हवाले से पहले, मरियम नवाज के लंदन जाने से पहले, हमजा शहबाज लाहौर में थे, उन्होंने शिरकत नहीं की। ख्वाजा साद रफीक ने भी उस इजलास में शिरकत नहीं की थी, और भी बहुत सारे लोग गायब थे। और अब ये जो शाहदरा में हुआ है, यहाँ पर भी इनके जो हमजा कैंप है समझ लें, या शहबाज कैंप है, वो लोग गायब थे। अब नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ोन किया है और उनसे बात की है, दोनों से, अपने भाई से और अपने भतीजे से, और उनको कहा है कि ये ऐसा ना करें मेरे साथ, मैं वापस आ रहा हूँ, वो थोड़ा सा त्रिमूर्ति बन के जाए, तीनों जाए, थोड़ा सा ताबुन फरमा। हाँ, तीन ही बंदे रचे हैं यही। उसके बाद नून लीग ने अपने बीट रिपोर्टर्स को जराए से खबर फीड की। होता कि ऐसी बात है कि आप इसको ओपनली करें ना, ऑन करें, नून जारी कर दे, प्रेस रिलीज जारी कर दें। जराए से जारी करने की क्या तुक है। उन्होंने अपने चंद खास रिपोर्टर्स को जराए से खबर जारी की, और वो खबर थी कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी का मामला, लाहौर, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का खुद जलसों में मुतहर्रिक होने का फैसला। खुद मुतहर्रिक होने का फैसला, यानी पहले क्यों नहीं मुतहर्रिक हो गए? क्या आखिर किस चीज ने रोका हुआ था? भाई आ रहा है, आप कर लेते, मुतहर्रिक रहते ना। आपने पहले भी तो कहा था कि मैं तैयारियों के सिलसिले में जा रहा हूँ पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं पहले जाऊंगा एडवांस पार्टी के तौर पे, उसके बाद जो है वो मियां साहब आएंगे वापस। तो शहबाज शरीफ और हमजा गायब हो गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुतहर्रिक होने का फैसला। दूसरा जलसा मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है, दूसरा जलसा, हाँ, कॉर्नर मीटिंग नहीं, जलसा बदामी बाग में मुनक्किद किए जाने का इम्कान। बदामी बाग में, अच्छा अब इम्कान क्यों चलाया? आप अनाउंस कर दे, जलसा जो लिख दिए इसलिए इम्कान आ गया। बंदे इकट्ठे हो गए तो जलसा नहीं तो कॉर्नर मीटिंग। नहीं तो हमने तो मजाक किया था, जरा से खबर चली थी। आगे उसका जो है ना वो जो टिकट्स जारी की हैं, मुझे वो याद आ गया। वो याद है उन्होंने हमजा के वजीर आला बनने पर लिबर्टी चौक पे भी एक जलसा रखा था, और उसी दिन फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, सीएम नहीं रहे, तो उस जलसे को उन्होंने एक फनकार के हवाले कर दिया था। वो अल्लाह रखा पेप्सी। मुझे वो याद आ गया कि अब एक और सीन देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर आगे जो टिकर्स हैं वो ये हैं कि जनाब बदामी बाग में 8 अक्टूबर को शाम 6 बजे डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स के करीब सड़क पर होगा, गली में नहीं होगा, सड़क पर होगा, लिहाजा ये जलसा होगा, ये पक्का होगा। दूसरी बात ये कि जब आपको ये भी पता है कि बदामी बाग, ये भी आप बता रहे हैं कि 8 अक्टूबर, ये भी आप बता रहे हैं कि शाम 6 बजे, ये भी आप बता रहे हैं डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, तो फिर आप किए जाने का इम्कान क्यों कह रहे हैं? बारिश है नहीं, यानी फिर तो आपके पास 100% श्योरिटी है ना कि कहाँ हो रहा है। और ये भी कि साबिक एमपी गजाली सलीम भट्ट के हलके में दूसरा जलसा करने का फैसला किया गया है, और शहबाज शरीफ भी जलसे में शिरकत और खुसूसी खिताब करेंगे, ये तीसरा होगा जी। और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज, हमजा शहबाज, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी शिरकत करेंगी। सैफ खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक भी शरीक होंगे।
यानी इसका मतलब आप समझ जाएं, ये अगरचे इन्होंने अटेंडेंस लगाई है इम्कान, इन्होंने। ये जो इम्कान कहा है, लेकिन मियाँ साहब ने ये वाज़े तौर पर इंस्ट्रक्ट किया कि ये मजाक अब मेरे साथ नहीं करना कि मेरे नाम पे आप जलसा अनाउंस करें और मोमेंटम बनने की बजाय हर जगह रुसवाई हो, हर जगह ये पोस्टर लगे हुए हों कि जनाब वो आ रहा है। कि जलसा नहीं हुआ, सानिया हो गया। हाँ। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, देखें लंदन में भी ना बड़ा कुछ चल रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो इन्होंने किया है ना पिछले 10-12 दिन में, 14 दिन में, ये मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। एक तो यू टर्न होता है ना, छोटा सा यू टर्न होता है। आपको पता है कि वो फॉक्सी जो होती है जी, वो शार्प कट नहीं ले सकती, या वो सही। बेडफोर्ड ट्रक होता है ना वो नहीं ले सकता, या वो 22 व्हीलर ट्रक होता है उसको ना एक बड़ा यू टर्न लेना पड़ता है दूर से आके जनाब, छोटे यू टर्न से वो नहीं मुड़ सकते मैं ना। फिर आज ट्रेन का ही ना यू टर्न करवा दूं। हाँ, तो मियाँ साहब ने और उनकी जमात ने लिया मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, बहुत बड़ा जड़ा ना यू ट्रेन टर्न, का यू टर्न। बिल्कुल। अब वो यू टर्न, और मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज बताऊंगा थोड़ा सा शॉर्ट करके, 18 सितंबर को कहा क्या था और स्क्रिप्ट राइटर को क्यों बुलाया गया, राइट। तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि आगे मामला फिर अब नून लीग कैसे चलाना चाह रही है, मियाँ साहब कैसे चलाना चाह रहे हैं। मियाँ साहब ने 18 सितंबर को इन माइंड इट, ये वो तकरीर नहीं थी कि जिसमें जिस तरह इमरान खान ने स्लिप ऑफ टंग कर दी थी अमेरिका। हाँ, यानी कि वो लिख के नहीं करते ना, वो पर्चियाँ शर्चियाँ लेके नहीं करते, वो कर देते हैं। कभी कभी ऐसी बात भी कह जाते हैं जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अल्फाज अपने ही होते हैं, मोर और लेस, कहीं से लिखे भी नहीं आते। मियाँ साहब तो माशाल्लाह वो लिखी भी अपने देंगे। से कुछ नहीं बोलते। हाँ, लोगों से पता नहीं कनेक्ट कैसे करना है फिर आपने, अगर अल्फाज किसी के हैं उन्हीं को आगे कर देना, नजीर नाजी मुझे को, थ्री इडियट्स याद है, इरफान सदीकी को, पहले वो सीन याद है ना आपको, थ्री इडियट्स का तकरीर चेंज करने वाला। तो वो नवाज शरीफ साहब ने जो 18 सितंबर को तकरीर फरमाई थी ना, उन्होंने कहा था कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का आज ये हशर कर दिया है। रोटी भी दस्तयाब नहीं है, 2017 में तो ये हाल नहीं था, इन हालात से मुल्क को दो चार करने वाले कौन हैं, कभी उनका एहतसाब होगा। अब ये मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठ के कहने नहीं वो मियाँ साहब ने तो एहतसाब की बात नहीं की, उन्होंने तो कहा तो मैं तो इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, बिल्कुल ये उन्होंने कहा था, लेकिन कैसे कहा था सुन ले। शक्लें हमारे सामने हैं, मेरा तो मिनट मिनट पर एहतसाब होता है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन लोगों का एहतसाब करेगा? ये सिला देते हैं आप एटमी कुव्वत बनाने का, 4 जज बैठते हैं और करोड़ों के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को चलता कर देते हैं। और कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, ये उनके अल्फाज हैं। आला कार कौन थे? साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, एजाजुल एहसन है, करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को निकालते हैं, उसको जेलों में डालते हैं। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। फिर वो सफात पलटते हैं, अगले सफ़े पे जाते हैं, उस सफ़े पे लिखा होता है शेर, वो कहते हैं ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। इस तरह नहीं कहते वो, और अपने स्टाइल से कहते हैं, लेकिन वो शेर सुनाते हैं और तीन मरतबा सफ़ा देखते हैं दरमियान में। तो ये लिखी पड़ी बात थी, ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी। अब ये जो बैकफायर ले लिया है, जो बैकफायर किया है, आप कहते हैं कि बड़े बड़े बहादुर, इतना दलेर तो लीडर कोई नहीं आया आज तक पाकिस्तान की तारीख में, वो आंखों में आंखें डाल के मुक्तदर हलकों के बड़ी बड़ी कुव्वतों के बात करता है, ना डरा, ना झुका, ना बिका, बेखौफ, ये दावा करते हैं नून लीग वाले, तो वो तो हो गया ना भागा। देख लें आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये कहाँ है आज, किधर गए, खुदा से डरो। एक बाप को उसकी बेटी के सामने गिरफ्तार करते हो, ये बताने के लिए, देखने के लिए कि नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आए हैं कि नहीं, तड़पा है कि नहीं। ये कत्ल के मुजरिम से बड़े मुजरिम है कि गरीब का बच्चा रोटी को तरस गया, इनको छोड़ देना बड़ा जुल्म होगा। और हम अपने आप से, इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जी, हम अपने आप से जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को माफ कर देंगे। ये लोग काबिल माफी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है या इंतकाम की ख्वाहिश है, यहाँ पे ये जुमला बोला, लेकिन मेरे मुल्क कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता माशाल्लाह, इसलिए वो मुल्क से बाहर बैठे हुए। एक ऐसा बड़ा जुर्म है जिसे खुदा भी माफ नहीं करता। जब कौमों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि जो हो गया सो हो गया, मट्टी पाओ आगे चलो। अब मट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब कोई फैसला कुन मोड़ पर हमें पहुंचना है, अब इसको मंतकी अंजाम तक हमने पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। यानी मईशत, गवर्नेंस, करप्शन,
हर चीज मुल्क की, गरीब अवाम, सब कुछ पसे पुश्त डाल दो, क्योंकि इस फ्रंट पे तो आप डिलीवर कर नहीं सकते। लंदन से बैठ के ब्लूटूथ और रिमोट कंट्रोल से सारे फैसले तो आप कर रहे थे। कोई यानी कि अगर उनकी पार्टी के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद उनको समझने वाले, जानने वाले, इस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को समझने वाले, ये वाशगाफ अंदाज में कहते हैं कि आर्मी चीफ तक की अपॉइंटमेंट लंदन में बैठकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की, सारे फैसले वो करे थे, तो आप चला रहे थे ना। जी। तो उस फ्रंट पे तो आप जहाँ कामयाब। कमीना दौड़ दौड़ के जा रही थी। काबीना जाती थी, हाजिरी जी। देती थी, उनकी चौखट से जी। फैज लेती थी, फिर वापस आती थी। तो वो ये कहानी तो चल नहीं सकती थी। अब इन्होंने ये बयानिया बनाया, फिर कहते हैं खुद एहतसाबी का मैसेज जगह जगह जाना चाहिए। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती, फिर वो हालात के रहमो करम पर रहती हैं। अब इस सिलसिले को कामयाब बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त को अच्छा देख रहा हूँ, मगर खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। बिल्कुल होनी चाहिए मियां साहब, और आप सबसे पहले अपने आप को पेश करें। अब इस सारे मामले पे देखें, बहुत सारे आईनी कानूनी मामला तो है ना कि मियां साहब आएंगे, गिरफ्तार होंगे, नहीं होंगे तो बड़ी अचंभे की बात होगी। फिर तो जाहिर है कि एक ओपन बात लगेगी ना कि आप डील के जरिए आए। पहली दफा नहीं हुआ था इस कानून के साथ, मुल्क के कानून के साथ, कि एक मुजरम जो है उसको इलाज के लिए बाहर भेजा जा रहा है, इन्हीं इदारों ने किया था। अब वापसी का रास्ता भी कोई ना कोई निकाल देंगे। देखते हैं ना, ये तो ट्रिकी मामला है। बहरहाल स्क्रिप्ट राइटर जो है मियां साहब ने बुलवा लिए हैं, उनको तलब कर लिया है, क्योंकि जिसने पहले ये वाला स्क्रिप्ट लिखा था ना, उसने तो ऐसी तैसी करा दी। और ये पता चल गया कि जो अब स्क्रिप्ट राइटर बुलाया है, ये इसने नहीं लिखी थी, बॉलीवुड से मंगवा ली। वो वाली तकरीर जो है ना, जिसमें मियां साहब ने देख देख के पढ़ के एहतसाब की बातें की थी, और ये कहा था कि खुदा भी माफ नहीं करेगा अगर मैंने इनको छोड़ दिया, तो मैं तो इनका एहतसाब करूंगा। और अब कहते हैं कि मैंने खुदा पे छोड़ दिया। पहले कहते हैं अगर खुदा माफ नहीं करेगा अगर इनको छोड़ दिया, अब कहते हैं कि मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो ये डिसाइड कर लेना। अब ये हो गया, अब यहाँ से यू टर्न लेना है, तो उसके लिए फिर स्पिन डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। मियां साहब की मजबूरी का आलम भी चेक करें कि वो एक बड़ी जमात के और 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, मुल्क के सीएम भी रहे हैं पहले, वो कितने बड़े बड़े ओहदों पर सर्व कर चुके हैं, उनका कितनी तवील हिस्ट्री है। इज अ लाइकेबल कैरेक्टर फॉर हिज पार्टी, बट उसके बावजूद उनके पास अपने अल्फाज, अपनी सोच और अपनी गुफ्तगू नहीं है अपने लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। सही। उनको एक बंदे की हमेशा ज़रूरत रहती है जो उनको लिख कर बता सके कि इनसे ये बात करो या इनको ये कहो। मशावरत होती है, हर पार्टी में होती है, मशवरे देने वाले मशीर भी होते हैं, बताने वाले भी होते हैं, कुछ लीडर्स हैं वो उनसे पिक भी करते हैं, उसको अपने अल्फाज में ढालते हैं, उन अल्फाज में लोगों को बयान करते हैं। ये तो होती है, जैसे कहते हैं कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, लेकिन यहाँ तो मामला ही मुख्तलिफ है। इरफान सिद्दीकी साहब को स्पेशली नून लीग के वज़राए बता रहे हैं कि उनको बुलाया गया लंदन, कि वो मियां साहब के साथ बैठ के उनको ऐसी होम्योपैथिक तकरीर लिख कर देंगे जिसमें वो हर तरफ फेस सेविंग कर ले, एक्सेप्टेंस जिसकी ज्यादा, हाँ, कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल हो, वो स्क्रिप्ट जो है वो आवाम की तरफ भी थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाए, उस स्क्रिप्ट के ऊपर कम से कम जो उनका मीडिया के ऊपर उनका संभाला देने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई थोड़ा सा सब्सटेंस हो। कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज की बुनत, मिसरों की, जुमलों की बुनत ऐसी होनी चाहिए, उनमें वज़न ऐसा होना चाहिए, जो प्रपोजिशंस हैं वो कहाँ इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, इसमें सिफत इस्तेमाल करना है, और उसके ज़रिए लोगों के साथ कनेक्ट करना है। तो बेसिकली मियां साहब के पास करने के लिए अपनी तकरीर नहीं है। सही। कि मैं जब आ जाऊंगा मीनार पाकिस्तान तो मैंने कहना क्या लोगों से, मैं क्या बताऊंगा मैं 4 साल क्या कर रहा था लंदन में, मैं क्यों गया था, मैं कैसे गया था। ये जो ख्वाजा आसिफ लोगों के जहनों में सवाल है ना, ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, आपका बयानिया ये कि आप पे जुल्म हो गया था, अन्याय हो गया था, आपका आपके साथ को बहुत बड़े आपके ऊपर पहाड़ तोड़े जा रहे थे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुझे 2019 में जेल बैठे हुए वज़ीर आज़म बनने की ऑफर होगी, हमें तो कहा था कि पहले स्टेप पे पंजाब हुकूमत ले लो, उसके बाद वफाकी हुकूमत ले लो। एक बंदा, दूसरा कहता है कि 2019 में, 20 में, 21 में, इन 3 साल में 3 ऑफर्स हुई, बड़ी सीरियस ऑफर्स हुई, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जनरल बाजवा की तरफ से हुई, और 2022 में हमने वो ऑफर कबूल कर ली। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये कौन सा, फिर आपके तो आप क्या बताएंगे लोगों को। अच्छा, फिर तरीका ये होता है कि यार आप सच बोल, सही, एक मरतबा अपने ऊपर जबर करें, एक मुश्किल काम है सच बोलना, लेकिन आप बोल दें, सरेंडर करें लोगों के सामने,
लोग हो सकता है इस बात को लाइक करके आपसे कनेक्ट करें, सही। अदरवाइज जो हालात हो चुके हैं पीडीएम की हुकूमत में, लोग इनसे कैसे कनेक्ट करेंगे? जस्ट टेल देम, और फिर बाकी लोगों से भी कहें वो भी अपने सच बोलें। सही। फिर जनरल बाजवा भी बोलें, जनरल फैज़ भी बोलें, इमरान खान भी, बाकी भी सारे जितने लोग हैं वो सारे अपने अपने हिस्से का सच बोलें और इस मामले को सेटल करें वंस एंड फॉर ऑल। ये मुल्क जो है वो आप इस तरीके से आप इसको रन कर रहे हैं, इस तरीके से ममालिक नहीं चला करते। पूरी दुनिया में इस वक्त जो मामला चल रहा है उसमें आपको इस वक्त एक बहुत बड़े रीसेट की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। लेकिन अब मियाँ साहब आ रहे हैं, बंदे ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो गिरेबान पकड़ लेंगे। अच्छा, बार बार अगर इकट्ठे होने लग गए, अगर ना हुए तो फिर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, यू टर्न पे है ही है। बिल्कुल सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।